इस वीडियो में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स 1D एंड रिलेटिव मोशन का। तो बेसिकली ये ब्रशअप होगा, तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा जो इस चैप्टर को एक बार पढ़ा हुआ है। जो भी इस चैप्टर को अब तक ना पढ़ा हुआ हो उसके लिए वीडियो किसी काम का नहीं है। तो इस वीडियो से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के टिप्स ले सकते हैं कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक। और एक बार चैप्टर पढ़े रहेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम जनरली फार्मूले और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और 90 to 95% जो कॉन्सेप्ट हैं नीट और जेई के वो इस वीडियो से हम मैप करेंगे। सो लेट्स बिगिन। वेलकम टू द विशेन एकेडमी एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर काइनेमेटिक्स 1D एंड रिलेटिव मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और दूसरे जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे आते हैं, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है या फिर एवरेज एक्सेलरेशन। तो जनरली एवरेज वेलोसिटी सबको पता है कि डिफरेंस इन पोजीशन अपॉन डिफरेंस ऑफ टाइम होता है। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस ऑफ टाइम होता है। ऐसे ही अगर हमें एवरेज डिफरेंस इन वेलोसिटी पूछा हुआ हो तो हम अगर जो डी वी अपॉन डी टी दिया गया हो और डिफरेंस इन वेलोसिटी पूछा गया हो तो हम डी टी को क्या कर सकते हैं, ए के साइड ले जा सकते हैं। और हमारा जो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया हो तो हम उसको इंटीग्रेट करके हम जो डिफरेंस इन वेलोसिटी है वो पता कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, एरिया अंडर ए टी कर्व ही होता है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे पता कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस डी एक्स अपॉन डी टी होता है जो कि स्लोप होता है, ठीक। तो अगर कोई फंक्शन दिया हो टाइम के एंड कोई फंक्शन दिया हो एक्स में, तो उस फंक्शन में हम इंटीग्रेट करके एज एट टाइम टी एंड एट पोजीशन एक्स हम क्या पता कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे पता कर सकते हैं, तो डी वी अपॉन डी टी इसका एक फार्मूला होता है, ये भी स्लोप होता है जो वी टी कर्व का होता है। ओके, एंड एक और फार्मूला है वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें भी सेम क्या है, अगर जो कोई एक्सप्रेशन दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एज ए फंक्शन ऑफ वी, तो उसमें हम टी एक्स और वी के जो भी वैल्यू दी गई होगी उस वैल्यू पर इंटीग्रेट करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। ओके, सो नाउ मूव टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, एंड a जो है एक्सेलरेशन है जो कि यूनिफॉर्म होगा, और t जो है टाइम है। ओके, एंड s जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सो देखते हैं क्या क्या फार्मूला इसमें। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के सम प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है। ओके, एंड यस जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे पता चलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर जो हमें फाइनल वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल नहीं दी गई है, तो हम एक और डिस्प्लेसमेंट है वो पता कर सकते हैं वी टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर से। यहाँ ध्यान रखेंगे जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस है। ओके, अगर जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, कहीं उसमें टर्न नहीं है, तो ये जो एस है वो जो है क्या करेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा। और अगर जो मोशन में टर्न है कहीं, तो ये जो है वो केवल डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ओके, तो ये एस जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम पता कर सकते हैं अगर फाइनल वेलोसिटी दी गई है वी टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर से। ओके, यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, एंड डेल्टा एस एन, अगर जो nth सब्जेक्ट सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि nth सेकेंड में 9 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, u प्लस a/2 2t माइनस 1। ओके, ये जो फार्मूला है ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके, ये जो फार्मूला है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, लेकिन इससे काम बन जाता है हमारा nth सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। नाउ जो लास्ट फार्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अगर पता करना हो तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस u/2 इंटू टाइम कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ओके, अब जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, जैसे मान लो कोई एक्स टी ग्राफ दे दिया गया है तो उस एक्स टी ग्राफ का जो डी एक्स अपॉन डी टी स्लोप होगा वो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, ठीक। कोई वी टी ग्राफ दिया गया हो उसका डी वी अपॉन डी टी क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बता देगा, ठीक, जो स्लोप होगा। वी वर्सेस एक्स ग्राफ है उसका जो डिस्प्लेसमेंट डी वी अपॉन डी एक्स होगा वो एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट बताएगा। ओके, टी वर्सेस एक्स जो ग्राफ है उसका
सॉरी, उसका जो स्लोप होगा dt/dx वो क्या बताएगा 1/v, मतलब वेलोसिटी का इन्वर्स बताएगा। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन। ओके, रिलेटिव मोशन बहुत लोगों का बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, इसको देखते हैं कैसे होगा। तो अगर कोई बॉडी b है वो 3 मीटर पर सेकेंड से a की तरफ जा रही है और a जो बॉडी है वो 7 मीटर पर सेकेंड से b की तरफ आ रही है, तो अगर हमें पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो हम क्या करेंगे, इसमें a की वेलोसिटी पूछी गई है तो b को क्या कर देंगे, रेस्ट पे कर देंगे। ओके, और b की वेलोसिटी को इन्वर्स करके a में जोड़ देंगे। तो b अभी इधर जा रही है तो सॉरी, तो इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्स करके a में इस साइड करके जोड़ देंगे। ओके, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और हमने क्या मान रखा है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इसको निगेटिव मान रखा है, तो इसीलिए a जो है निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव x में जा रहा है, तो -10 मीटर पर सेकंड ले लेंगे। ओके, तो ऐसे क्या करेंगे, अगर जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है a का वेलोसिटी ऑफ a पूछा गया b के रिस्पेक्ट में, तो b को रेस्ट पे कर देंगे और उसकी वेलोसिटी को इन्वर्ट करके a में ऐड कर देंगे। ओके, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इक्वल्स टू va - vb। ओके, फॉर मिनिमम सेपरेशन, अगर इन दोनों बॉडी के भी मिनिमम सेपरेशन पता करना हो तो उसमें क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0। ओके, ये भी वर्क एनर्जी पावर में भी आएगा। मूविंग इन ए मूविंग फ्रेम, अगर कोई बॉडी है वो किसी ऐसे फ्रेम में है जो फ्रेम खुद मूव कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, तो अगर बॉडी बी है उसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है और जिस फ्रेम पे वो बैठा हुआ है वो फ्रेम का वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें हमें क्या पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ बी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर हम यहाँ पे ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, ठीक, तो इस बॉडी बी की हमें क्या वेलोसिटी दिखेगी, एक तो ये जो खुद चल रहा है वो, और फिर ये जो सॉरी एक तो ये जो बॉडी चल रहा है उसकी वेलोसिटी और फिर ये जो फ्रेम चल रहा है उसकी वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएगी, वो हमें दिखेगी। तो 3 + 5 कितने मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड हमें दिखेगी। ये तो कॉमन सेंस। ओके, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी प्लस वेलोसिटी ऑफ ये जो हमारा फ्रेम है, ठीक, va। ओके, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। ओके, ये सब देख लेंगे आप। अब एक आता है रिवर फ्लो केस, ठीक। तो हम जनरली देखते हैं कि रिवर फ्लो करता है तो उसमें हम जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके परपेंडिकुलर ना पहुंच के हमें जो स्लाइटली ड्रिफ्ट दिखता है, क्यों वो ड्रिफ्ट किसकी वजह से दिखता है, रिवर फ्लो की स्पीड की वजह से दिखता है। ठीक है, तो ये जो vs है ये क्या वेलोसिटी ऑफ स्टीमर है और ये vf जो है ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। ओके, और ये xd क्या है, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट है, डिस्टेंस ऑफ ड्रिफ्ट। ओके, और ये जो d है ये विड्थ है रिवर का। तो इसमें क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा, किस वेलोसिटी से स्विमर जो है क्रॉस कर रहा है तो वो क्या है, स्विमर की ही वेलोसिटी है vs। ओके, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट किसके वजह से आएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वजह से आएगा। जो फ्लो की वेलोसिटी होगी वही तो ड्रिफ्ट कवर करेगी। हम तो इधर जा रहे थे, अपनी पूरी क्षमता इधर लगाए हुए थे, लेकिन जो रिवर फ्लो है वो वेलोसिटी क्या, वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रही है। ओके, तो इसकी वजह से ड्रिफ्ट आ रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ही हो जाएगी। अब टाइम टू क्रॉस क्या होगा, तो टाइम हम कितना इसको क्रॉस कर रहे हैं, ये डी को कवर कर रहे हैं किस स्पीड से, vs स्पीड से। ओके, तो टाइम टू क्रॉस क्या हो जाएगा, d/vs हो जाएगा। ओके, और ड्रिफ्ट कैसे पता करेंगे, वेलोसिटी ऑफ जो फ्लो है उसी वेलोसिटी ऑफ फ्लो को हम क्या कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ड्रिफ्ट को कौन कवर कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कवर कर रहा है, तो इसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्रिफ्ट पता चल जाएगा। ओके, सेम इस केस में है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डेस्टिनेशन है यहाँ पे हम खड़े हैं, हमारा डेस्टिनेशन यहाँ जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि जो फ्लो है वो हमें दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा, तो हम पहले ही से किसी एक एंगल से स्विम करना शुरू कर रहे हैं ताकि जो फ्लो है हमें यहाँ तक लेते जाए। ठीक, तो इसमें जो क्रॉसिंग वेलोसिटी हो जाएगा वो हमारा ये एंगल थीटा है, ठीक, पर नॉर्मल केस, तो एंगल थीटा है तो ये vs साइन थीटा हो जाएगा और ये vs कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमारा जो क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या होगा, vs कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो माइनस vs साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, एंड टाइम टू क्रॉस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस d, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्टीमर जो है एक्चुअल vs कॉस थीटा। ओके, एंड ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो माइनस vs साइन थीटा इंटू जो टाइम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, ड्रिफ्ट की डिस्टेंस पता चलेगा कितने का ड्रिफ्ट आ रहा है। ओके, इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए हमें किस एंगल से जाना होगा। ठीक, तो वो तो क्वेश्चन में पता चलेगा। ओके, अब रेनफॉल केस देखते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, हम देखते हैं बारिश जो होती है जनरली, हम बारिश भी आ रही है, ठीक, वेलोसिटी ऑफ रेन, और हम उसमें क्या, अगर हम भी चल रहे हैं अम्ब्रेला लिए हुए, तो हम अम्ब्रेला को किस एंगल पे रखेंगे ताकि हमारा शरीर भीगे ना, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर, हम जो मूव कर रहे हैं हमारे रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी देखिए, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो इसमें आता है कि जो अम्ब्रेला है उसकी वो किस एंगल पे है, ठीक है, और एक ये पूछता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ओके। ये कैसे होगा, देखिए इसको हम ट्रेंगल बना दें, ठीक है। ये ऑब्जर्वर इधर से जा रहा है, ठीक, और रेन ऊपर से आ रही है नीचे, ठीक। तो इसको हम क्या कर लिए, इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका डायरेक्शन निगेटिव कर दिए, ठीक। वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे, ऑब्जर्वर इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हम ट्रेंगल लॉ से पता कर सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है वी आर, और प्लस ये वी होगा, तो ये जो है निगेटिव में है तो माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। और एंगल थीटा हमारा कैसे हो जाएगा, tan इनवर्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, ओके। सो थैंक यू, इतना ही था काइनेमेटिक्स 1D और रिलेटिव मोशन में। सो